बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस। जैसे कि हम पहले सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ज़रा रिफ्रेश कर देती हूँ। सिंपल सेंटेंसेस हमारे इंग्लिश ग्रामर के वो सेंटेंसेस हैं जिस फिक्रे में मौजूद कोई भी सब्जेक्ट जो है वो किसी भी तरह का कोई काम नहीं करता। हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे एग्जाम्पल्स में भी हमने इसको जो है वो डिस्कस किया था। मिसाल के तौर पर वो एक खिलाड़ी है, मोबाइल फ़ोन मेज़ पर रखा हुआ है, मैं मुसलमान हूँ, वो मेहनती तालिबे इल्म है। ये हमारे वो फ़िक्रे थे जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो किसी भी तरह का कोई काम जो है वो नहीं कर रहा था। ओके, और इसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी जो थी, हमने प्रेजेंट में हमने इसको पढ़ा था। हमारे वो फ़िक्रे जिनके आखिर में है, हो, हूँ जैसे लफ्ज़ आते हों, उनको हमने प्रेजेंट में रखा था। और इसके अलावा हमने सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट की कैटेगरी में ही हमने एक और चीज़ भी देखी थी, वो थी जिसमें हमारे पास किसी भी तरह का कोई पोजेशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास मोबाइल है, मेरे बहन भाई हैं, बैग में किताबें हैं, अलमारी में कपड़े हैं, इस तरह की एग्जाम्पल्स। और आज जो हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं हमारे सिंपल सेंटेंसेस का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस को पास्ट की फॉर्म में। तो ये हमारे ऐसे फिक्रात होते हैं जिनके आखिर में था, थी, थे जैसे अल्फाज जो हैं वो आते हों। मिसाल के तौर पर वो अमीर था। अब अगर आप इस फिक्रे को देखें तो इसमें जो हमारा वो है, वो लड़का या वो आदमी जो है वो किसी भी तरह का कोई काम हमें करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसके लास्ट में जो लफ्ज़ है, आखिर में जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो है था। इसी तरह से आप मिसाल नंबर 2 देखें, यहाँ पर वो तालबा ज़हीन थी। अब इस फिक्रे में भी किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया गया और आखिर में इसके लफ्ज़ आ रहा है थी। इसके बाद लास्ट मेरी एग्जाम्पल है वो घर पर थे। इस फिक्रे में भी आप देख सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो किसी भी तरह का कोई भी काम जो है वो सर अंजाम नहीं दे रहा। तो ऐसे फिक्रात हमारे जो कि सिंपल सेंटेंस के हों, उनके आखिर में था, थी, थे जैसे लफ्ज़ भी आते हों, तो आया उनको इंग्लिश में बनाने का क्या तरीकाकार है। बच्चे, हमारा तरीका जो है वो बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा। सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे हम, इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो 2 होते हैं। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास 2 हैं। यहाँ पर हम 2 हेल्पिंग वर्ब की मदद से इसको बनाएंगे। एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वॉस और दूसरा है वर। वॉस का इस्तेमाल हम करते हैं हमारे सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। मिसाल के तौर पर आई, ही, शी, इट, या फिर SN यानी कि सिंगल नेम, कोई वाहिद नेम जहां पे कोई एक सिंगल नाम का इस्तेमाल किया गया हो। और इसके बाद जो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है हमारा, वो है हमारा वर, और इसका इस्तेमाल हम करेंगे दे, यू, वी, ठीक है, और प्लूरल नेम के साथ, यानी कि ऐसे फिक्रात जिनमें एक से ज्यादा नाम जो है वो इस्तेमाल किए गए हों। अब जो अभी हमने पीछे उर्दू में एग्जाम्पल पढ़ी थी, यहाँ पर देखें, उनको मैंने इंग्लिश में रीट्रांसलेट करके आपके सामने लिखा हुआ है। ही वॉज अ रिच मैन, वो एक अमीर आदमी था। शी वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक ज़हीन तालबा थी। दे वर एट होम, वो घर पर थे। जिस तरह से हमने हमारे प्रेजेंट में एक सेकंड कैटेगरी भी पढ़ी थी जिसमें हम किसी भी चीज के पोजेशन को या हम मलकियत को हमने जिसमें शो किया था, ठीक है, और उसमें हमने हैज या हैव का इस्तेमाल किया था। इसी तरह से जो पास्ट के सिंपल पास्ट टेंस होता है, इसमें भी हमारे पास ऐसे फिक्रात होते हैं जिनके आखिर में आता है पास था। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक किताब थी, में था, मेरे बैग में किताबें थीं, बहन भाई थे। ठीक है, ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में पास था, में था, बहन भाई थे जैसे अल्फाज आते हो, तो उनको हम जो है वो बनाते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब हैड की मदद से। मिसाल के तौर पर मेरे पास मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल फोन। कमरे में खिड़कियां थी, देयर वर विंडोज इन द रूम। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें, कमरे में खिड़कियां थीं, इस फिक्रे को मैंने 2 तरह से बनाया हुआ है। एक ये है और दूसरा ये है।
अभी हम जिस कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम पोजेशन को शो कर रहे हैं वो हमारी हेड की कैटेगरी है। इसके अकॉर्डिंग भी हम फिक्रे को बना सकते हैं द रूम हैड विंडोज, ठीक है। और ये हमारा फिक्रा जो है ये इस तरह से भी बन सकता है देयर वर विंडोज इन द रूम। ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो इक्वल हैं। इन दोनों में सिर्फ एक फर्क है, वो ये है कि देयर वर विंडोज इन द रूम ये आमतौर पर ज्यादा फ्लुएंट महसूस होता है, ज्यादा नेचुरल जो है महसूस होता है। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं द रूम हैड विंडोज, क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कमरा जो है उसके पोजेशन में है या उसमें खिड़कियां जो है वो मौजूद हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो हमारे इक्वल हैं। एग्जाम्पल एक और मैंने लिखी हुई है, लैपटॉप में तस्वीर थी, द लैपटॉप हैड पिक्चर्स ऑन इट। इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, देयर वर पिक्चर्स ऑन द लैपटॉप। ये बिल्कुल जैसे मैंने अभी कमरे में खिड़कियां थी इस फिक्रे को बनाया, इसको लैपटॉप में तस्वीर थी, इसको भी हम इस तरह से बना सकते हैं। दोनों फिक्रे ही बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में जो सिर्फ फर्क है वो सिर्फ फर्क इतना है कि जो हमारा फिक्रा जो देयर वर पिक्चर्स ऑन द लैपटॉप है ये ज्यादा नेचुरल जो है वो महसूस होता है। और इसके साथ ही हमारा जो है वो सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी नंबर 2 जिसमें हमने पास्ट को देखा वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर देती हूँ। ऐसे फिक्रात जिनके आखिर में था थी जैसे लफ्ज आते हों और उसमें सब्जेक्ट जो है वो किसी भी तरह का कोई काम जो है वो ना कर रहा हो, ऐसे फिक्रात को हम वॉज या वर की मदद से बनाते हैं, ठीक है। वॉज को हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे और जो हमारा वर होता है उसको हम प्लूरल प्रोनाउन के साथ जो है वो इस्तेमाल उसका करेंगे। उसके अलावा फिर हमारे पास सिंपल पास्ट कैटेगरी में अगर कोई चीज की मलकियत या पोजेशन आ जाता है, ऐसे फिक्रा जिनके आखिर में पास था, में था, बहन भाई थे जैसे लफ्ज आ जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल पैदा होता है कि अगर इसी कैटेगरी में रहते हुए हम बात करें कि हमारे पास फिक्रा जो है वो आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस हो, यानी कि वो फिक्रा हमारा मनफी हो, तो फिर हम उसको किस तरह से बनाएंगे। तो उसको बनाने का तरीका और जो नोटेबल पॉइंट है वो ये है कि हम मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी, एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाती हूँ, बेहतर तौर पर बेहतर तरीके से जो है वो आपको समझ आ जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आई हैड अ मोबाइल फोन, मेरे पास एक मोबाइल था। अब मैं अगर इसका बनाऊं कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो ये मैं किस तरह से बना सकती हूं, आई हैड नॉट अ मोबाइल फोन। आप सबके भी जहन में ऐसा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताते जाऊं कि यहाँ पर अगर आपने ये फिक्रा बनाया तो ये बिल्कुल आपने गलत बनाया। सिंपल पास्ट में फिक्रा जो पोजेशन को शो करने के लिए या मलकियत को शो करने के लिए हम बनाते हैं वो ऐसे बिल्कुल नहीं बनता, बल्कि ऐसे फिक्रों में अगर हमने बनाना हो तो उसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो है हमारे पास डिड हैव। डिड हैव यहां पर हम यूज करेंगे। और अगर मुझे ये कहना हो कि मेरे पास मोबाइल नहीं था तो आई मस्ट से आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल फोन, द रूम did not have any window, कमरे में कोई भी खिड़की जो है वो नहीं थी। I did not have any sister or brother whatever, मेरा कोई बहन भाई ना था। ये फिक्रे हमारे इस तरह से बनेंगे। हम हैड नॉट का इस्तेमाल करके फिक्रा बना सकते हैं, लेकिन वो हम उस सूरत में बनाते हैं जब हमारे पास फिक्रा जो है वो हमारा, ये हम उस सूरत में बना सकते हैं जब फिक्रा जो है वो हमारा टेंस कैटेगरी का हो। ऐसा, और टेंस कैटेगरी हमारी कौन सी कैटेगरी होती है, ये हमारी वो कैटेगरी होती है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो कोई भी काम जो है वो कर रहा हो। जो हमारा इस टाइप का फिक्र है जिसमें सब्जेक्ट हमारा मौजूद है लेकिन वो किसी भी किस्म का काम नहीं कर रहा,
रिपीट कर रही हूँ, उस सब्जेक्ट जो है वो किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रहा, पोजेशन को शो किया गया और वो पोजेशन जो है वो पास्ट का था, मेरे पास मोबाइल फोन था, ठीक है। ये माजी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम डिड नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हमारे पास जो है वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिड नॉट के साथ आप हैज का इस्तेमाल करें। हैज कहीं पर भी नहीं आएगा, हैव आएगा। और तमाम जितने भी सारे हमारे प्रोनाउन है उन सब के साथ जो है वो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, जितने भी सारे हैं हम उसके साथ जो है वो डिड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर नेगेटिव बना रहे होंगे तो फिर डिड नॉट हैव का जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। सेम इसी तरह से अगर हमारे फिक्रा जो है उसमें किसी भी तरह का कोई, बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई हमारा ऐसा फिक्रा जिसमें हमसे कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल पूछा जाए, यानी कि हमारा जो फिक्रा है वो अगर इंट्रोगेटिव नेचर का हो, सवाल पूछा गया हो, तो हम इसको जो है वो किस तरह से बनाएंगे, तो भी बिल्कुल ये ऐसा बनेगा, क्या मेरे पास मोबाइल था? डिड आई हैव अ मोबाइल फोन? लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मेरा डिड है उसको उठा के मैं फिक्रे के शुरू में ले आऊंगी और जो मेरा हैव है वो अपनी जगह पर, जो कि सब्जेक्ट के बाद है, वो वहीं पर ही मौजूद रहेगा। इसको मैं फिक्रे के शुरू में बिल्कुल भी जो है वो नहीं लेके आऊंगी। डिड द रूम हैव एनी विंडो? क्वेश्चन मार्क आ गया। Did you have any friend? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ये फिक्रे जो है वो हमारे इस तरह से बनेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा छोटा सा था, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो या आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।